फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। उस वक्त के डीजी ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। वजीर आजम शाहिद खाकान और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तेफाक किया था। फैजाबाद धरना कमीशन की सिफारिशात तैयार, रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे इजाफा। 1 लीटर 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा 290 रुपये 38 पैसे का लीटर हो गया। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑयल टैंकर्स मालिकान का आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बंद रहेगी। मुतालिबात की मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। मेटराइज्ड सिस्टम के तहत भराई के मुतालबे को पूरा किया जाए। पाक सऊदी अरब दोस्ती का नया बाब, सरमायाकारी की नई राहें। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा इसहाक डार समेत काबीना अरकान ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। आर्मी बैंड ने स्टैटिक गार्ड का मुजाहरा किया। सऊदी वजीर खारजा सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से मुलाकात करेंगे। दीगर सऊदी वज़रा और हुकाम आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वक्त में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल और तवानाई के वजीर शामिल होंगे। वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान में सऊदी अरब का दौरा किया था। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी थी। सऊदी वफ़द का दौरा मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। वज़ीर आज़म के दौरे के चंद रोज़ बाद सऊदी वफ़द का आना नया बाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, सऊदी अरब की जानिब से ज़राअत, तवानाई और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का इम्कान है। रेकॉर्डिक मंसूबा भी ज़ेर गौर आएगा। सऊदी वफ़द का दौरा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविश का नतीजा है। एहसन इकबाल ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आया है। सऊदी वफ़द के दौरे से खुशखबरी मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह दौरा ताउन को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मुस्बत तहरीक देगा। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, सऊदी अरब तांबे के शोबे में 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर सकता है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी अहम है। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने और दीगर हादसात में 17 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी दरिया बेकाबू हो गए। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद जान बहक। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। और आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बहावल नगर वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। ऐसा वाक़या भारत में भी हुआ, लेकिन वहाँ कोई इशू पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। ये नहीं हो सकता आप मुसलसल झूठ बोलते रहें और कोई आपको रोके भी नहीं। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को दरख्वास्त देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन में मौजूद। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज पर बात होगी। कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के लिए IMF मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना IMF चीफ और सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें भी करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में US पाक बिजनेस काउंसिल के वफद से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म पर तबादला ख्याल।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसफा भुट्टो से उर्दू जुबान में हलफ लिया। बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। मेहमान गैलरी में बख्तावर भुट्टो जरदारी समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। आसफा भुट्टो ने बख्तावर से मुसाफा किया। आसफा भुट्टो ने जैसे ही हलफ उठाया, ऐवान नारों से गूंज उठा। ऑपोजिशन के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। JUI के अरकान भी ऐवान से बाहर निकल गए। नामुकम्मल कोरम के बायस इजलास गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के अरकान हलफ लेते ही भाग गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें असम्बली में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई है। कराची से छीना गया मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है, सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है, सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो वजीर कहते हैं अमन व अमान कायम है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। वफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, क्रिमिनल्स की कोई जबान, मजहब और कौमियत नहीं होती। MKM का दावा है फलां जबान बोलने वाले क्राइम कर रहे हैं, जो नफरत की सियासत है। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और चीखें भी इनकी निकली। ऐसा मुतालबा न करें जिससे वो खुद मुतासिर हो। सेटअप आता है और ये ट्रेंड सा बन गया है कि भाई IG से लेके नीचे हेड मॉडल तक उनको चेंज कर दे। इनके खिलाफ आपको इंटेलिजेंस हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई बैकग्राउंड हो, उसको बेशक आप चेंज कर दें, लेकिन इन मास चेंज करना, उससे पूरा फिर वो मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है। IG सिंध ने निगरां दौर में तबादलों को जराइम बढ़ने की वजह करार दे दिया। इरावाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रिवायत बन गई है जब भी निगरां हुकूमत आती है IG से हेड मुहर्रर तक को तब्दील कर दिया जाता है, जिससे पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाता है और जराइम बढ़ने की बड़ी वजह यही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में 1300 कैमरे लग रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला सिंध पुलिस के हक में बोल पड़े। कराची में होने वाले जुराइम का पुलिस कार्रवाइयों से मवाजना भी पेश कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, कराची शहर में जितनी वारदातें हो रही हैं उससे दुगनी पुलिस कार्रवाइयां हैं। रोजाना मुकाबले हो रहे हैं, मुल्जिमान को पकड़ा जा रहा है। सिंध पुलिस अच्छा काम कर रही है। IG सिंध से राब्ते में हूँ, रेंजर्स भी काम कर रही है। ₹5 सस्ता करना बहुत अच्छी बात है। जो मजदूर तबका 15 की मिलेगी या 30 रुपए की डबल रोटी मिलेगी, के लिए बहुत अच्छा होगा। पहली दफा हमने सुने कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई। अगर आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी खुद ब खुद 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए रेट कम हो जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी सस्ती। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 16 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 15 रुपए मुकर्रर। दोनों सूबों के नान भाइयों ने सरकारी निर्ख मुस्तरद कर दिए। कहते हैं आटा और बिजली महंगी है, रोटी सस्ती कैसे बेचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, अहकामात पर अमल करना होगा, आटा मजीद सस्ता होगा। रोटी और नान सरकारी कीमत पर ना बेचने पर 2 लाख से जायद का जुर्माना। लाहौर शेखुपुरा कसूर में 26 मुकदमा दर्ज।